हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 के लिए एसएसटी का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में। तो दोस्तों, आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी का मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा पेपर है वो सोल्व कराने वाला हूं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जैसा कि दोस्तों आप लगातार कमेंट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ। और साथियों, आज जैसे कम्युनिटी पोस्ट में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था क्लास 8 के लिए, आपको अगर चैप्टर वाइज आपके जो लेसन दिए गए हैं उनके हिसाब से, प्रत्येक लेसन के हिसाब से अगर दोस्तों अभी से हम तैयारी करें तो एक एक लेसन के हिसाब से दोस्तों मैं 8-10 दिन में आपको यानी कि एक टाइम में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मैं यानी कि 10 वीडियो में मैं आपको पूरा, जैसे एसएसटी की बात करें तो एसएसटी के जितने भी चैप्टर आपके एग्जाम में आने वाले हैं तो 10 वीडियो में मैं आपका पूरा सॉल्यूशन, जितने भी पेपर है सभी का मैं एक एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखवा दूंगा। बस जैसा कि मैंने आपको बोला था, कमेंट आपके नहीं आए ना ही ओनली विज्ञान के लिए दोस्तों ज़्यादातर कमेंट आपने किए हैं। तो विज्ञान का पेपर है मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। बाकी दोस्तों, अगर आपको मैं एक और बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप लेते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो नोट्स पीडीएफ फाइल वगैरह है वो आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो आप हमारे चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। जो ज्वाइन का बटन है आप उस पर क्लिक करें और आपको वहाँ पे ओनली 59 रुपीज़ पे करना होगा एक महीने के लिए। और एक महीने में दोस्तों आपको जितने भी वहाँ पे इंपॉर्टेंट आपकी फाइल है, आपका अलग से जो आपके इंपॉर्टेंट वीडियो होते हैं, जो ज्वाइन वाले मेंबर्स वाले जो कैंडिडेट होते हैं, वो सारा मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल आप वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों यहाँ पे इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, वॉरेन हेस्टिंग। ये दोस्तों भारत के गवर्नर जनरल बने थे 20 अक्टूबर 1773 से लेके 1 फरवरी और 1785 तक ये रहे थे, ठीक है। इनका कार्यकाल मैंने बता दिया। इसके बाद देखिए, महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? दोस्तों ये मॉडल पेपर में बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपको हल करवाऊंगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छे से कंडक्ट हो। बाकी आप, जैसे कि मैंने बोला है कि आप चैनल की मेंबरशिप जरूर लें और अपने साथियों को भी लेने के लिए बोले, उनको भी चैनल पे लाइए, क्योंकि मैं आपको एकदम ऑथेंटिक और रियल जो आपके एग्ज़ाम के बेस पे कुछ पूछे जाने वाले जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल, वो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। आगे देखिए, यहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह कहाँ के राजा थे? तो दोस्तों ये थे आपके पंजाब के। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद देखिए, चंपारण आंदोलन की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो आपने इसको अच्छे से पढ़ रखा होगा। चंपारण आंदोलन है दोस्तों वह 1917 में स्टार्ट हुआ था। और गांधी जी, ये किसने किया था? गांधी जी ने किया था। और जैसे ही वो साउथ अफ्रीका गए थे, साउथ अफ्रीका में वो गए थे, आपको पता होगा कि वो उन्होंने वकालत के लिए, अन्य पढ़ाई के लिए वो वहाँ पे गए थे। और जैसे ही 1915 में, ठीक है, कब आए थे वो? 9 जनवरी 1915 में वो कहाँ आए थे? भारत आए थे। उसके बाद 1917 को उन्होंने सबसे पहले जो सत्याग्रह किया था, सबसे पहले जो आंदोलन किया था वो चंपारण आंदोलन है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या निकल के आता है साथियों? ऑप्शन नंबर ए, चंपारण आंदोलन 1917 में। इसके बाद 1920 में उन्होंने असहयोग आंदोलन किया था। 1922 में जो आपका चोरा चोरी कांड हुआ था उस समय असहयोग आंदोलन उनको स्थगित करना पड़ा था। 1930 में उन्होंने दांडी यात्रा की थी। तो दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट है वो सारे आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को क्या कहते हैं? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को झूम कृषि कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहते हैं? तो इसके बारे में तो आप भली प्रकार से जानते होंगे। भारतीय संविधान का जनक है वो B.R. अम्बेडकर को कहते हैं। आपने पता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उन्होंने संविधान का निर्माण किया था, मतलब संविधान उन्होंने लिखा था, ठीक है। इसका जो राय है वो किसने दिया था? इसकी राय है B.R. एन ने दिया था, ठीक है। B.R. एन अलग है और B.R. एम अलग है। भीमराव अंबेडकर जी अलग है और भीमराव अ, राव अलग है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे जनता द्वारा चुने गए लोकसभा के प्रतिनिधि को क्या कहते हैं? तो दोस्तों लोकसभा के जो प्रतिनिधि होते हैं, पार्षद, सांसद, विधायक, पंच, ठीक है, इनमें से क्या बोलेंगे? थोड़ा सा मेरे को याद नहीं आ रहा, तो आपको ही पता है तो कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा नवीनीकरण संसाधन है? अब यहाँ पे नवीनीकरण संसाधन के बारे में आपसे पूछा गया है साथियों। तो यहाँ पे मशीनें हो गई, कोयला हो गया, सौर ऊर्जा और पेट्रोलियम। तो यहाँ पे नवीनीकरण जो संसाधन है उसके आपको टिक करना है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सही होगा, सी नंबर का ऑप्शन होगा नवीनीकरण संसाधन, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे कौन से ग्रह को जल ग्रह कहते हैं, यानी कि जल जहाँ कहाँ पे है? तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है साथियों। जल ग्रह किसको बोलते हैं? पृथ्वी को बोलते हैं। और साथ ही साथ इसको क्या बोलते हैं अपन?
नीला ग्रह, क्या बोलते हैं, नीला ग्रह। नीला ग्रह भी पृथ्वी को ही बोला जाता है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे बृहस्पति दोस्तों सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है, जो कि पृथ्वी के अ, जो ग्रह हैं सारे उनमें सबसे बड़ा ग्रह है ये, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो साथियों आपको पता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो घटना है वो अमृतसर में हुई थी, अमृतसर पंजाब, ठीक है, अमृतसर पंजाब में हुई थी। और ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, ठीक है। तो आप ये डेट भी लिख लीजिए, ठीक है। बाकी आप अच्छे से लिख लीजिए। बाकी दोस्तों आपका कमेंट और आपका सपोर्ट ज़्यादा रहेगा तो आप हमें टेलीग्राम पे मैंने एक नया लिंक वो बनाया है, ठीक है। टेलीग्राम के लिए एक नया चैनल बनाया है जो कि ओनली आरबीएससी स्टूडेंट के लिए है, तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा आपको, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करिए। ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको सभी चीज़ें अवेलेबल कराई जाएगी। इसके बाद देखिए यहाँ पे प्राणियों और पक्षियों के व्यापार प्रतिबंध की सूची कौन सी संस्था बनाती है? तो दोस्तों ये बनाती है वाइल्ड लाइफ फेडरेशन। ये दोस्तों एक प्रकार की संस्था है जो भी किसी भी जैसे कि पक्षी वगैरह हो गए, प्राणी वगैरह हो गए, इनके जो व्यापार करते हैं, जैसे कि जंगल में जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उनको पकड़ लेते हैं, उनको मार देते हैं, फिर उनका व्यापार किया जाता है। तो उसको रोकने के लिए वाइल्ड लाइफ फेडरेशन एक संस्था बनाई गई है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए यहाँ पे आगे कुछ क्वेश्चन है। यहाँ पे दोस्तों मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे आपको रीड करवा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा से ज़्यादा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों सारणी में दिए गए शब्दों का आपको चयन करते हुए इनको फिल करना है। मराठा शक्ति को सर्वप्रथम किसने संगठित किया? तो किसने किया था ये तो आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपको हो जाएगा पेले का शिवाजी, ठीक है। एक लिख दिया मैंने यहाँ पे पेले में, 11 नंबर में, ठीक है, 11 में। राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज है, तो राजस्थान में सर्वाधिक उपलब्ध खनिज कौन सा है? रॉक फॉस्फेट। तो इसमें आपने लिख दिया, ये है 12 नंबर का आंसर। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, केला देवी गन्ना राष्ट्रीय पक्षी विहार एक भौगोलिक पर्यटक स्थल है, तो ये कहाँ पे है? तो ये आपका है भरतपुर में। तो इसके लिए मैंने लिख दिया यहाँ पे 13 नंबर के में है ये आंसर, तो ये 13 आपने लिख दिया। इसके बाद देखिए हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? तो ये मैसूर के शासक थे। तो इस पर मैंने लिख दिया ये 14 नंबर का, और बाकी बच गया जो 15 नंबर का आंसर हो गया। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सत्य असत्य आपको बताना है। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू मुस्लिम ईसाई 3 खंडों में विभाजित किया था। क्या ये बात सही है? अगर सही है तो आपको सही का टिक करना है, गलत है तो आपको गलत का टिक करना है। आंध्र प्रदेश का लबाड़िया समुदाय गाय भैंस के झुंड पालता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है, तो आश्वासन नहीं देता है दोस्तों, ये क्या करता है? मौलिक अधिकार प्रोवाइड किए गए हैं। आपका भारतीय जो संविधान का अनुच्छेद है, सॉरी, संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन, ठीक है। इनमें से आपको पढ़ना है कि संविधान में जो संशोधन किए गए थे उसमें मौलिक अधिकार दिए गए थे। और सबसे पहले भारत का जो दोस्तों संविधान बना था उस समय हमें किसी प्रकार का मौलिक अधिकार नहीं दिए गए, बाद में संविधान संशोधन करके दिए गए थे। सबसे पहले जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए गए थे वो अमेरिका ने दिए थे, ठीक है। अगर पूरे देश में विश्व में बात करें तो अमेरिका ऐसा देश है जिसने सर्वप्रथम मौलिक अधिकार अपने लोग, देश के जो कंट्री के लोग हैं उनको प्रोवाइड कराए थे। भारत में दोस्तों अगर बात की जाए तो वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो दोस्तों अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, ठीक है। आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, ठीक है, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जिसे बोलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार हो गया, शिक्षा संबंधी अधिकार हो गया, ठीक है, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार हो गया। ये सारे अधिकार हमें संविधान के द्वारा दिए गए हैं। आगे देखिए हमारा देश 26 जनवरी 1950 को आज़ाद हुआ था, तो बिल्कुल ये गलत बात है, आज़ाद थोड़ी हुआ था। इस समय तो हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था। आज़ाद कब हुआ था दोस्तों? ये तो आपको जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था। आगे देखिए यहाँ पे राजस्थान में 1857 की क्रांति का शुभारंभ 28 मई को हुआ था, तो ये बात बिल्कुल सही है। राजस्थान में जो 1857 की क्रांति हुई थी वो 28 मई को हुई थी। इसकी सूचना है दोस्तों वो 18 या फिर 17 मई को सबसे पहले भारत मतलब राजस्थान में पहुंची थी, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे यूरोपीय कंपनियां, व्यापारी कंपनियां भारत की तरफ क्यों आकर्षित हो रही थी? तो आपको बता दूं कि भारत की और जो यूरोपीय कंपनियां आकर्षित हो रही थी, तो भारत में जो कच्चा माल है, ठीक है, भारत में जो कच्चा माल है वो अत्यधिक मात्रा में उसका उत्पादन होता था। जैसे कि अगर बात की जाए आपके जो मसाले हैं, ठीक है, मसाले मसाले की बात करें यहाँ पे, तो इलायची मान लीजिए आप, इलायची हो गया, ठीक है, और हींग हो गया, यहाँ पे सौंफ हो गया, ठीक है,
इस तरह के जो मसाले थे, जो भारत में सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन होता था, तो वो लेने के लिए कंपनियाँ यहाँ पे आकर्षित हुई। उनका क्या करती, वो यहाँ से खरीदती, जैसे कि 1 रुपये में खरीदा और अपने देश में जाके लगभग 100 रुपये में, 50 रुपये में, इतने महंगे-महंगे दामों में उनको बेचती थी, ठीक है। काली मिर्च, इनमें सबसे ज़्यादा की बात की जाए तो जो काली मिर्च है, वो सबसे ज़्यादा वो बेची जाती थी वहाँ पे सबसे ज़्यादा मोटे दाम में। आगे देखिए, भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों से आपका क्या आशय है? तो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मौलिक अधिकारों के बारे में। ये देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया कि नागरिकों के चाहे जो विकास है, सो यहाँ पे कर्तव्य है। मौलिक अधिकार, एक क्वेश्चन क्या था साथी, एक बार यहाँ पे मौलिक अधिकार पूछे गए हैं, मौलिक कर्तव्य नहीं है, मौलिक अधिकार पूछे गए हैं। तो मैं एक बार बता दूं, मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो कि भारतीय जितने भी लोग हैं उनको दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें मौलिक अधिकारों में, जैसे कि अभी मैंने बात की, जो स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, हमें क्या होता है, किसी अपनी बात कहने का अधिकार है, ठीक है। अपन भारत में यहाँ पे कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी घूमने जा सकते हैं, किसी भी धर्म को पालन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की अपन संविधानों का उपचार, यानी कि हमें कोई, जैसे कि पुलिस पकड़ लेती है तो हम उससे पूछ सकते हैं क्यों हमें बंदी बनाया गया, और बंदी बनाया गया तो उनको न्यायालय के समक्ष समक्ष पेश किया जाए एक टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है। धर्म के अनुसार हम मतलब एक फंड इकट्ठा कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसे अलग अलग जो आपके राइट है, फंडामेंटल राइट है, वो आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से इनका आशय यही है कि जो भारतीय नागरिक है, ठीक है, भारतीय नागरिक हो गए, ठीक है, उनके लिए ऐसे कर्तव्य निश्चित किए गए हैं जो कि उनकी सुरक्षा और उनको समानता, स्वतंत्रता, बहुत सारे अधिकार से दिए गए हैं, ठीक है। इनके बारे में आप अच्छे से पढ़ें। आगे देखिए, रोलेक्ट एक्ट क्या है। तो साथियों, आपको बता दूं कि रोलेक्ट एक्ट के बारे में तो यहाँ पे एक बार मैं बता देता हूँ, रोलेक्ट एक्ट क्या है। ये देखिए साथियों, यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट ले रखा है आपको समझाने के लिए। तो रोलेक्ट एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। आपको याद करना है कि ये काला कानून क्यों कहा जाता है। यह काला कानून तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए बनाया गया था। इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी भारतीय अदालत में बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती है। यानी कि भारत में जो लोग थे उस समय, जो आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तो उनको क्या है कि बिना किसी भी ऐसे, कोई भी ऐसा अपराध नहीं है, फिर भी उनको पकड़ के जेल में बंद किया जा सकता था, और वो भी अनिश्चित काल के लिए, और उनको यातनाएं दी जाती थी। आपको बता दो कि ये जो रोलेट एक्ट है वो 1919 का एक्ट है, ठीक है। 1919 में ये चला था, ठीक है। ये समझ में आ चुका होगा आपको। आगे का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे साथियों। आगे का क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे थे। तो इसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में शायद मैंने ले रखा है स्क्रीनशॉट, ये नहीं ले रखा। चलिए इसको देखते हैं। तो राजस्थान में दोस्तों 1857 की क्रांति के क्या कारण रहे थे। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई है, वो यहाँ पे सबसे मोटा कारण था कि जो स्वशासन, यानी कि एक, आपको क्या बता दूं कि जो लगातार अत्याचार हो रहे थे। आपने देखा होगा बैरकपुर जो छावनी थी, वहाँ पे मंगल पांडे ने विद्रोह किया था। तो उसके बाद यहाँ पे जो देसी रियासतें थी वगैरह, वहाँ पे भी जो कर वसूली की जाती थी लोगों से, जो किसान थे उनसे अन्याय किया जाता था, उनकी ज़मीन हड़प ली जाती थी, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं दोस्तों, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, मैंने यहाँ पे थोड़ा लिखा नहीं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे कारण थे जिसके कारण कि राजस्थान में 1857 की क्रांति है वो स्टार्ट हो गई थी। राजस्थान में एकीकरण से पूर्व की 4 प्रमुख रियासतों के नाम आपको लिखने हैं। तो दोस्तों, रियासत में 4 जो एकीकरण से पूर्व की रियासतें हैं वो आप लिख सकते हैं। मेवाड़ लिख सकते हैं, ठीक है, मेरवाड़ा लिख सकते हैं, शाहपुरा रियासत लिख सकते हैं, ठीक है, और अजमेर रियासत, बहुत सारी ऐसी रियासतें अलग अलग, आप देख लीजिए। नवीनीकरण संसाधन क्या है। तो दोस्तों, इसके बारे में बता दूं मैं आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने पूरा एक स्क्रीनशॉट ले रखा है जिसमें कि नवीनीकरण संसाधन और नवीनीकरण संसाधन दोनों को यहाँ पे समझाया गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले, इसको याद कर ले, ठीक है। क्योंकि मैं प्रत्येक क्वेश्चन को यहाँ पे बोलता हूँ तो दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप उसको देखते भी नहीं हो एंड तक, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले ले इसको। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये हो गया। संसाधन से क्या अभिप्राय है, मानव निर्मित संसाधन से आप क्या समझते हैं। तो संसाधन आप सभी जानते हैं कि जो मनुष्य की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उनको संसाधन कहते हैं। तो मानव के द्वारा निर्मित संसाधन आप लिख सकते हैं कि वर्तमान में मानव ने न मशीनीकरण किया है, प्रत्येक बहुत सारे आविष्कार किए हैं, जैसे कि गाड़ियाँ बना दी उन्होंने, ठीक है, मशीनें बना दी कार्य करने के लिए। तो ये सारे क्या है दोस्तों, संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन हो गए, इनके बारे में आप बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे भूस्खलन किसे कहते हैं, इसे रोकने की प्रविधि आपको स्पष्ट करना है। तो इसका भी मैं आंसर आपको बता देता हूँ।
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे भूस्खलन किसे कहते हैं। चट्टानों, यहाँ पे पूरा लिखा गया है, चट्टानों, मिट्टी अथवा मलबे में ऐसे ढेर जो स्वयं अपने भार के जोर से पहाड़ों की ढलानों अथवा नदियों के किनारे आ जाते हैं, भूस्खलन कहलाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में वनों के काटे जाने, बाढ़ों को प्रकोप होने, अधिक वर्षा होने से भूस्खलन की जो संभावनाएं हैं वो बढ़ जाती है। चट्टानों की प्रकृति, ढाल की प्रवणता तथा ढाल की दिशा में निर्माण कार्य में होने वाली भूस्खलन की प्रक्रिया प्रभावित होती है। भूस्खलन प्रक्रिया से भूमि का एक भाग टूटकर नीचे भागों की तरफ गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे खिसक जाता है। यानी कि दोस्तों पहाड़, ऐसे मान लीजिए कि ये आपके पहाड़ इस तरह के, ठीक है, तो यहाँ से कोई चीज़ की टक मतलब कट के तो खिसकती हुई कहाँ जाती है, नीचे की ओर आ जाती है, इसको भूस्खलन बोलते हैं। यहाँ पे वो लिखा गया है कि तीर और ढाल कमजोर चट्टानों से अधिक वर्षा होने के कारण भूस्खलन एक प्राकृतिक आपदा है और ये लगातार हर साल कहीं ना कहीं आती रहती है। तो दोस्तों ये मैंने पूरे 28% आपको बता दिए जो आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा आपको सारा पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कक्षा 8 के जो भी छात्र हैं उनकी संपूर्ण तैयारी के लिए मैं आपको एक एक पेपर, एक एक वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्वाइन करवाएं और टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बोला है उसको ज्वाइन करें। आप अगर मेंबरशिप लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेंबरशिप भी आप ले सकते हैं, ठीक है। और साथ ही दोस्तों मैं आपको जल्द ही जो आपकी क्लासें हैं, आपके जैसे कमेंट ज़्यादा होंगे, जैसे ही आपके वोट ज़्यादा होंगे तो मैं आपको वापस से शुरू कर दूंगा, आपके पास टाइम है। और साथ ही आप पूछ रहे थे कि आपकी एग्ज़ाम कब से स्टार्ट होगी, तो दोस्तों एग्ज़ाम के रिगार्डिंग अभी तक ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन जहाँ तक संभावनाएं है तो मार्च के एंड में, जैसे दोस्तों आपकी बोर्ड परीक्षाएँ 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएँ खत्म होती है उसके बाद कक्षा 8 की बोर्ड परीक्षाएँ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और भी अपडेट जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब रखें और कमेंट करते रहिए। धन्यवाद।